गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में बर्निंग ऑफ मैच स्टिक की पूरी प्रोसेस स्टेप्स के साथ सीख ली थी और समझी थी किस तरीके से मैच स्टिक जलती है, क्या फिनोमिना उसमें लगता है। इसी तरीके से अब आगे हम चलते हैं पेज नंबर 170 पे। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको जलाने पर उनमें से फ्लेम नहीं निकलती है और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं अगर उनको जलाएं तो उनमें से हीट तो कम निकलती है लेकिन उनमें फ्लेम बहुत ज़्यादा निकलती है। ऐसे सब्सटेंस जिनमें हीट ज़्यादा निकलती है या फ्लेम कम निकलती है वो फ्लेमेबल, और जिनमें फ्लेम कम निकलती है हीट ज़्यादा होती है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है। दीज सब्सटेंसेस हैविंग द वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ने बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर पर जलाया जा सकता है, कैपेबल फॉर द कैचिंग फायर, जिससे वो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं, एंड बर्न विद द फ्लेम, और फ्लेम के साथ जलने लगती हैं। फ्लेम यानी ज्वाला, जिससे रोशनी ज़्यादा होती है लेकिन हीट कम निकलती है। हैंस दे आर कॉल्ड द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। सच सब्सटेंसेस कैन बी इग्निएट बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्पार्क्स, इनको छोटे से स्पार्क से ही जला सकते हैं। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एल्कोहल एंड एलपीजी आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है। मैनी केमिकल इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं लेबोरेटरी में जो इनफ्लेमेबल होती हैं। ठीक है। एंड सम ऑफ शुड वेरी केयरफुल, इनके साथ हमें बहुत केयरफुल के साथ इनको यूज करना चाहिए, हैंडलिंग करना चाहिए। सम आर द एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल वाइट फास्फोरस, जिस तरीके से वाइट फास्फोरस है ये बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल होता है। ऑलमोस्ट केयर हैड बी टेकन विद वाइल द स्टोरिंग, जब इनको रखा जाता है तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को these substances should not be stored inside any house or building, किसी घर में नहीं रखे जाते हैं। नियर बाय द इरिगेशन सोर्सेज, जहाँ पे कोई इग्निशन सोर्स होता है उसके पास भी नहीं रखने चाहिए इनको। सेकेंडली सच सब्सटेंसेज शुड बी केप्ट इन कंटेनर, एक कंटेनर में रखते हैं। मीट द नेसेसरी सेफ्टी, जिससे पूरी सेफ्टी रहे। एंड स्टेन द कंटेन इन शुड बी हैव द लेबल्स, उनके ऊपर लेबल लगाकर हाई फ्लेमेबल का लेबल या इनफ्लेमेबल का लेबल लगाकर रखते हैं, उनके ऊपर लिख करके द साइन शो हियर्स ऑफ्टन द फाउंड सच एज द कैटेगरी। इस तरीके से इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के ऊपर इस तरीके से आपको मार्क लगा हुआ मिलता है, तो समझ जाइए कि ये थोड़ा डेंजरस है। टाइप्स ऑफ कम्बस्टन, ये कम्बस्टन कितने तरह का होता है। कम्बस्टन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन द टाइम टेकन इन द इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस टू रिएक्ट, है रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम इनको अमाउंट द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, और कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस करेक्टरिस्टिक द फ्यूचर लिस्ट द डिस्कस देम, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या, रैपिड कंबस्टन। एज द नेम सजेस्ट, जिस तरीके से नाम से हमें पता चलता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस स्पीडली, बहुत जल्दी से जो जलती हैं चीज़ें रैपिड कंबस्टन कहलाता है। रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी, और हीट और लाइट एनर्जी को रिलीज़ कर दे। हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड विच वेरी ऑफ्टन मेक्स सब्सटेंस कैच फायर, बहुत जल्दी से ये फायर को कैच कर लेती हैं। द बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इज द प्रेजेंस ऑफ बर्निंग मैच स्टिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबस्टन, है ये रैपिड कंबस्टन का जो है एक उदाहरण होता है जिससे बहुत जल्दी से आग पकड़ती हैं। उसके बाद स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द कंबस्टन विच बर्निंग द सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑल द सडन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द इग्निशन, बाहरी कोई इग्निशन टेम्परेचर को देने वाला नहीं होता, अचानक इनमें स्पीड से नेचुरली आग लग जाती है और धीरे धीरे करके ये जलने लगते हैं। द सब्सटेंस विच वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जो सब्सटेंस बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर पे एक्सेप्ट करती हैं लाइट हीट को, जनरली अंडरग्रो सच टाइप ऑफ द कंबस्टन, इस तरीके के कंबस्टन उसके अंतर्गत आते हैं। बर्निंग ऑफ फास्फोरस एट द रूम टेम्परेचर इज एग्जाम्पल ऑफ द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना, फास्फोरस का जलना, ये सब स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का उदाहरण है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है इसमें आवाज़ होती है और एकदम रोशनी निकलती बहुत तेज़ी से, बहुत बड़े अमाउंट में। समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट गैस इज रिलीज सडनली अलॉन्ग विद द एक्सट्रीमली हाई एनर्जी विच कॉज ए सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम, उससे उनकी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। दिस सडन वॉल्यूम ऑफ द गैसेज
प्रोड्यूस द लाउड नॉइस, इसकी वजह से उसमें बहुत तेज़ी से आवाज़ भी होती है। द टेम्परेचर एनर्जी इज़ गिवन आउट फ्रॉम हीट लाइट एंड साउंड, तो हीट लाइट और साउंड के साथ ये कंबस्टन होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन, यानी इसमें साउंड भी सम्मिलित है। फायर क्रैकर्स जो तुम्हारी पटाखे वगैरह होते हैं वो इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नंबर 2 हमारा ये कंबस्टन हो गया। कौन सा? अगला है हमारा स्मोल्डरिंग। ठीक है, स्मोल्डरिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कंबस्टन इज स्लो प्रोसेस, ये बहुत धीरे धीरे होता है। एंड हैपन्स एट लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर होता है। द सरफेस ऑफ द बर्निंग सब्सटेंसेस ग्लो विदाउट गिविंग अ फ्लेम एंड स्मोक प्रोड्यूस, बिना ज्वाला की ये आग जलती रहती धीरे धीरे, और इसमें से क्या धुआं निकलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? धीरे धीरे नहीं कहते कि लकड़ियाँ जैसे सुलग रही हैं, इस तरीके से जो है उसमें क्या होता है, धुआं उठता रहता है, स्मोक, और वो धीरे धीरे जलती रहती हैं। जैसे वूल है, चारकोल है, वुड है, काऊ डंग के बने हुए वो उपले होते हैं, वो इस तरीके से कंबस्टन में आते हैं। कंबस्टन इज अ सबस्टेंस मे बी क्लासिफाइड एज द कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब 2 तरह का कंबस्टन और होता है, अगर ऑक्सीजन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करें तो कंप्लीट कंबस्टन और इनकम्प्लीट। अगर अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है, उसको सफिशिएंट जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो मिल रही है तो कंप्लीट कंबस्टन होगा है। व्हेन द कंबस्टन टेक प्लेस इन द प्रेजेंट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कंप्लीट कंबस्टन है। द बर्निंग ऑफ चारकोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर इज एग्जाम्पल ऑफ द कंप्लीट कंबस्टन। कंप्लीट कंबस्टन के एग्जांपल है, इट प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलॉन्ग विद द हीट एंड लाइट, हीट और लाइट के साथ जो है ये जलती हैं। उसके बाद है इनकम्प्लीट कंबस्टन। व्हेन द कंबस्टन टेक प्लेस इन द लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड द इनकम्प्लीट कंबस्टन। अगर पूरी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है तो जो हमारा कम्बस्टेबल सब्सटेंस है वो पूरा बर्न नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। तो ऐसे कंबस्टन को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबस्टन। चारकोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल, लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन शूट, स्मोक, धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो बहुत हार्मफुल होती है एटमॉस्फेयर के लिए। अब यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन में दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट दिया हुआ है। द कंप्लीट सबस्टेंस बर्न कंप्लीटली, इसमें अनकम्प्लीट जल होता है। इसमें जो है कंबस्टन डज नॉट स्टॉप एनी स्टेज ऑफ द कंबस्टन, इट इज़ नॉट लेफ्ट एनी मोर, इसमें कुछ नहीं बचता, लेकिन इसमें बहुत सारा सब्सटेंस बचता है, अनबर्न बच जाता है, और एटमॉस्फेयर में स्मोक वगैरह भी फैलता है। तो प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट है, राइट द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन। कंबस्टन के लिए क्या क्या नेसेसरी है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टेबल सबस्टेंस, इग्निशन टेम्परेचर, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन एंड रैपिड कंबस्टन। तो लिखेंगे रैपिड कंबस्टन इज़ द कंबस्टन विच इज़ बर्न वेरी रैपिडली, और स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होता है ये बहुत अपने आप हो जाता है, यानी इसको यहाँ से लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, इट इज़ फॉर्म द कंबस्टन विच बर्न द कंबस्टेबल सबस्टेंस टेक प्लेस ऑफ द सडन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन, बिना इग्निशन टेम्परेचर के सोर्स के ये जलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द कंप्लीट इनकम्प्लीट। इसके लिए आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, ये वाली टेबल आप आंसर में लिखेंगे, इनकम्प्लीट और कंप्लीट सब्सटेंसेस। ठीक है, कंबस्टन ये दोनों। उसके बाद कल हम पढ़ाएंगे फायर एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है, तो आपके जो है चैप्टर्स मैंने कोयल एंड पेट्रोलियम और उसमें से दिया है एट द रीच द एज ऑफ एडल्सेंस, क्योंकि हमारा कोर्स पहले मैंने कुछ कम करा दिया था, लेकिन ना अब जो है वो शायद आपके एग्ज़ाम लेट हों, तो इसलिए मैंने कोर्स जो है उसको आगे बढ़ा दिया है, थोड़ा सा पूरा करवाएंगे, जो कटवाया था वो भी करवा देंगे, सारे चैप्टर्स धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। अब आप जो है अपना वर्क पूरा कंप्लीट करिए, और कॉपीज़ जो है स्टंपिंग के लिए भेजिए, स्टंपिंग करेंगे, कॉपीज़ आपकी स्टंपिंग हो। ठीक है।